क्या टूट जाएगी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी? क्या टीएमसी की विधायक ममता बनर्जी से करने वाले हैं बगावत? कुछ इसी तरह के सवाल हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद उठ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही टीएमसी में उठापटक जारी है। बंगाल के सियासी गलियारों में टीएमसी में फूट और मनमुटाव की खबरें छाई हुई हैं। लगातार कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं या ऐसी खबरें आ रही हैं जिस वजह से टीएमसी में टूट की अटकलों का बल मिल रहा है। इस बीच बीजेपी नेता सौमित्र खान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि टीएमसी के कई सांसद और विधायक बीजेपी में आने के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, 50% विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं यार, 20 सांसद आने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा जो है, हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। उसको क्या बोले हो तो, अरे कोई नहीं रह पाएगा। सब चाहते हैं भाई, इतना पब्लिक ने इतना तृणमूल नेता को गंदा पब्लिक मतलब गंदा नेता बोल रहा है ना, पब्लिक ने तृणमूल नेता को गंदा नेता बोल रहा है, तो इसलिए सब लाज वो सोच के सब आ जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के भीतर भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक गतिविधियों और राजनीतिक मंचों से लगभग गायब नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कई टीएमसी नेताओं की कम होती सक्रियता को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है चुनावी नतीजों के बाद पार्टी नेतृत्व नतीजों के समीक्षा में जुटा हुआ है, जिसका असर वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर भी पड़ सकता है। हाल ही में जब टीएमसी विधायकों का धरना प्रदर्शन बंगाल विधानसभा परिसर में हुआ था, तब भी उसमें बड़ी संख्या में टीएमसी विधायक पहुंचे ही नहीं थे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के कुछ दिनों बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के घर पर टीएमसी के नए विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। उसमें भी पार्टी के करीब 15 विधायक गायब थे, जिसके बाद ये दावा किया गया था कि टीएमसी में टकराव बढ़ गया है और पार्टी नेतृत्व को लेकर कई विधायकों में नाराजगी है। वहीं जिस तरह से बीजेपी नेता सौमित्र खान ने दावा किया है, उसके बाद से सियासी गलियारों में कई अटकलें लगनी शुरू हो गई। दरअसल सौमित्र खान का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी संसदीय दल के सांसदों को अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 2/3 संख्या में एक साथ अलग होना पड़ता है। लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं। ऐसे में किसी संभावित टूट या विलय की स्थिति में कम से कम 19 से 20 सांसदों का एक साथ कदम उठाना जरूरी हो जाता है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी झटके के बाद टीएमसी संगठन में बदलाव और नेतृत्व स्तर के लिए जा रहे फैसलों पर सभी की नजर है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी सांसद के दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इन बयानों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में संभावित समीकरणों को लेकर चर्चा तेज कर दी है। इन राजनीतिक अटकलों के बीच पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलाव भी चर्चा में है। हाल ही में टीएमसी ने लोकसभा में अपने वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को पार्टी का नया चीफ व्हिप नियुक्त किया है, जिससे पहले ये जिम्मेदारी काकोली घोष संभाल रही थी। इस बदलाव के बाद काकोली घोष की नाराजगी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब है। हाल ही में बंगाल के उत्तर 24 परगना के कई टीएमसी पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से टीएमसी में टूट और फूट की खबरों को और ज्यादा बल मिल रहा है। साल 2011 के बाद से टीएमसी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती से गुजर रही है। 2011 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी लगातार बंगाल की सत्ता में रही है, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी मुश्किल में फंसी नजर आ रही है। वैसे भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास रहा है कि जो सत्ता खोता है वो कमजोर होता चला जाता है। आजादी के बाद कई विधानसभा चुनावों के बाद जब कांग्रेस वाम दलों से हारी तो फिर कभी उसका सियासी सूरज बंगाल की राजनीति में उगा नहीं, तो वहीं वाम दल जब 34 साल के शासन के बाद टीएमसी से परास्त हुए तो उनके लाल सलाम का शोर भी बंगाल की राजनीति में कम होता चला गया। यानी वाम दल भी बंगाल की राजनीति में हाशिए पर पहुंच गए और अब 15 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता से बाहर हो चुकी है और अभी से पार्टी में नाराजगी और टूट की खबरें बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में छाई हुई हैं। बीजेपी से हारने के बाद अब टीएमसी का पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों जैसा हाल होगा या स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी फिर टीएमसी की साख और उसका प्रभाव बचाए रखेंगी, ये तो आने वाले वर्षों में ही पता चलेगा जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होंगे।